सिक्योरिटी फोर्सेस की वाना में बरवक्त कार्रवाई, दहशतगर्दों की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। इंटेलिजेंस कार्रवाई से वाना और गिरदोनवाह की शहरी आबादी को बड़ी मुमकिन तबाही से बचा लिया। वाना में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी। कामयाब कार्रवाई में बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह, एक खारजी जहन्नुम वासिल, 5 जख्मी हो गए। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। अमरीकी फौज के ईरान पर 7वें रोज भी शदीद बमबारी, फौजी लॉजिस्टिक बहरी सलाहियतों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुबह हरमुज़गान में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में 3 अफराद शहीद, 8 जख्मी हो गए। जस्ट में बिजली तंसीबात और डीसैलिनेशन प्लांट पंप को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में निगरानी के मराकज़, फौजी लॉजिस्टिक के बुनियादी ढांचे, ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। अमरीकी फोर्सेज ने जंगी तैयारों, फ़ज़ाई ड्रोन्स और जंगी बहरी जहाज़ों का इस्तेमाल किया। ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी के 3 दिन में 4 तजारती जहाज़ों का रुख तब्दील कराया, एक को नकारा बनाया गया। ईरान के कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी तंसीबात पर जवाबी हमले, कई एहलकार जख्मी। ईरानी फौज का शुमाली बहर हिंद में अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले का दावा, कहा अमरीकी हमले जारी तो फिर भी भरपूर कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान इनकलाब का बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स के डिपो को निशाना बनाने का भी दावा। मसनूई जहानत के मरकज को भी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से तबाह कर दिया गया। ईरानी हमलों में कुवैती फौज के कई मराकज़ और फौजी कैंप में भी निशाना बने। ईरानी अफवाज के मुतअद्दिद एहलकार जख्मी, एक बिजली घर और डीसैलिनेशन प्लांट को भी नुकसान पहुंचा। उर्दनी फौज का 10 ईरानी मिसाइल तबाह करने का दावा। ट्रंप का ईरान के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन पर गौर, दर्जनों तैयारे इसराइल रवाना। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के ज़ेर गौर मंसूबे में ईरान के बिजली घरों, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और जौहरी तंसीबात को निशाना बनाना शामिल है। अमरीका का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाकर आबने हुर्मुज़ खुलवाना है। अमरीका ईरान को जौहरी मुतालबात तस्लीम करने पर आमादा करना चाहता है। आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारे इसराइल पहुँच सकते हैं। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी हमले फौरी रोकने का मुतालबा। ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सलामती कौंसिल के सदर को खत लिख दिया। हरमुज़गान के जनूबी सूबे में पुलों, रेलों, रेलवे स्टेशन और रिहायशी इलाकों पर होने वाले अमरीकी हमलों से आगाह किया। सईद इरवानी का कहना है कि अमरीकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। बंदर अब्बास रेलवे स्टेशन को भी बराह रास्त हमले में निशाना बनाया गया। टर्मिनल को नुकसान पहुंचा। रेलवे के 2 मुलाजिमीन जख्मी भी हुए। अमरीकी हमलों में सिर्फ ईरानी अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया गया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान एनाकेली का कहना है कि ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और पुलों को निशाना नहीं बनाया। ईरान ने आबने हुर्मुज़ में ज़्यादातर शहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। ऐसे हमसाया ममालिक पर भी हमले किए जिनका इस तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं। सदर ट्रंप ने अमरीकी सेंट्रल कमांड को हिदायत दी है कि ईरान के हमले करने की सलाहियत को महदूद किया जाए। ईरानी हुकूमत को इसके इक़दामात पर जवाबदेह ठहराया जाए। इसराइल बर्बरियत से बाज न आया। गजा में जनाजे पर हमला, 8 फलस्तीनी शहीद। कतरी नशरियात इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वस्ती गजा में वाक़े नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप के करीब शहरियों के इज्तिमा पर इसराइली हमले में 8 अफराद शहीद जबकि 20 जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ड्रोन हमला उस वक्त किया गया जब फलस्तीनी सोगवार अहमद यासीन मस्जिद के बाहर जनाजे के जुलूस में जमा थे। अमरीका ईरान कशीदगी, आलमी मंडी में तेल कीमत कई माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट खाम तेल कीमत $3.10 इजाफे से $87.33 फी बैरल पर पहुंच गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल $3.14 महंगा होकर $82.09 फी बैरल हो गया। मरबान खाम तेल 80। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सवारी से पैसे मांगते, वो कहते हैं कि हम नहीं इतने दे सकते। हम भी गरीब बंदे हैं, बैकिए चला रहे हैं, हमें कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। जब बढ़ाना होता है तो फौरन बढ़ जाता है।
जब कम करना होता है तो पैसों में या रुपयों में हो रहा है, और वो भी कितनी देर के बाद जाके होता है। तो कीमत बढ़ने का मतलब है हमारी ओवरऑल महंगाई बढ़ना, हमारी फिर और चीज़ें भी बढ़ेंगी। ये तो बड़ी ज्यादती है, क्योंकि अभी जो गरीब आवाम जो भी पिस रही है वो तो मरने शुरू हो जाएगी। पेट्रोलियम मस्तूआत महंगी, रोजाना कीमतों की तब्दीली के ऐलान पर आवाम फट पड़े। कहते हैं फैसले से महंगाई मजीद बढ़ेगी, मुश्किलात में इजाफा होगा, रोजाना कीमतों के तायुन से हालात मजीद खराब होंगे, महंगाई मजीद तेजी से बढ़ेगी, अशियाए जरूरी कीमतों को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं रहेगा। हुकूमत ने डीजल 31 रुपए 5 पैसे, पेट्रोल 5 रुपए 44 पैसे महंगा कर दिया। डीजल 354, पेट्रोल 316 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गया। कमर्शियल तैयारों के ईंधन जेट फ्यूल की कीमत में भी 40 रुपए 35 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 291 रुपए 55 पैसे फी लीटर हो गई। हवाई सफर भी महंगा होने का इम्कान। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के इस्तराज सामने आने लगे। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। इस्लामाबाद से लाहौर का किराया 2300 से बढ़ाकर 2400, मुल्तान का 2700 से बढ़ाकर 2920 रुपए कर दिया गया। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% इजाफा। मुसाफिरों का कहना है किरायों में इजाफा जुल्म है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस ले। पेट्रोलियम मस्तूआत कीमतों में इजाफे के साथ ही मार्केट में महंगाई की नई लहर। सब्जियों, फलों समेत अशिया खुरनोश कीमतें बढ़ गईं। टमाटर 240 के बजाय 320, शिमला मिर्च 350, गोभी 160, आलू 350, केला 300, आम 350 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। शहरी परेशान, कहते हैं महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है, हुकूमत महंगाई कंट्रोल करे। देखें, ये इस फैसले को हमने टोटली डिनाई किया है। ये प्रैक्टिकल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सारी इंडस्ट्री ने इसको डिनाई किया है, और ये इंडस्ट्री भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं अपने मिनिस्टर पेट्रोलियम से कि अपने फैसले को वापस लें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर मुकर्रर करने पर पेट्रोलियम डीलर्स में शदीद इस्तराब। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के एडवाइजर मलिक खुदा बख्श ने न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल का तायुन हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। कीमतों के रोजमर्रा की बुनियाद पर तायुन से महंगाई का तूफान आएगा। हम खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। सियालकोट की तरक्की देखकर खुश होता है मेरा दिल। शहर में इनकलाबी तब्दीलियां आएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला पंजाब का मशकूर हूँ। मरीम नवाज ने सियालकोट की ताज़ीन और आइश पर खुसूसी तवज्जो दी। नवाज शरीफ ने सियालकोट के अवाम को मोटरवे का तोहफा दिया। खारिया मोटरवे की तकमील के लिए काम तेजी से जारी है। रिंग रोड के पहले मरहले का आगाज जल्द होगा। रिंग रोड पहले फेज में 4 तहसीलों को लिंक करेगी। पंजाब के 15 अजलास में नकासियाब के लिए जदीद तरीन 272 मशीनों की फरहमी मुकम्मल। 41 अजलास में वास्ता को 696 मशीनें और आलात फरहम का अमल जारी। वज़ीर आला ने सेवरेज मशीनों की अलामती चाबियां मुतल्लिका हुकाम के सुपुर्द की। मरीम नवाज ने सिक्योरिटी हटाकर वास्ता वर्कर्स को पास बुलाया और वर्कर्स की ख्वाहिश पर ग्रुप फोटो बनवाया। दीर मोटरवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर तामीर करने की मंजूरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़रिए तमाम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमेटी का इजलास। सुहेल आफरीदी की मंसूबे के लिए अराजी की खरीदारी का अमल शुरू करने और अमल दरामद के लिए टाइमलाइंस वज़ा करने की हिदायत। पेशावर DI खान और सवात मोटरवे फेज 2 पर भी पेशरफ्त का जायजा। अदालत ने उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया। PTI रहनुमा के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने उमर अयूब के दामी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी। अदालत की जानिब से मुसलसल तलबी के बावजूद उमर अयूब गैर हाजिर रहे। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने केस पर समाअत की। रावलपिंडी के इलाके गुलिस्तान कॉलोनी में अफसोसनाक वाकया। नालालई में बाप बेटा डूब गए। बच्चे को बचाने के लिए बाप ने छलांग लगाई। दोनों ही बाहर ना सके। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारतीय फौज मोदी के सियासी अज़ाइम के लिए आलाकार बन गई। साबिक फौजी ने कच्चा चट्टा खोल दिया। फौज में सियासतदानों को हिंदुत्व के फरोग के लिए इस्तेमाल करने पर सख्त तनकीद। साबिक सूबेदार चौहान ने कहा, भारतीय फौज और उसकी सरबराह मोदी, अडानी और अंबानी के एजेंट बन चुके हैं। मुल्क को लूटने वालों के साथ खड़े होने के बजाय फौजी निकलें और मैदान में आए।
पाकिस्तान की वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां जारी। कौमी टेस्ट स्क्वाड का ट्रेन एंड टोबागो में दूसरे रोज भी भरपूर प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने फील्डिंग और स्लिप कैचिंग पर खुसूसी तवज्जो दी। पाकिस्तान का 4 रोजा वार्म अप मैच आज शाम 7 बजे शुरू होगा। और कौन बनेगा फुटबॉल की दुनिया का नया हुक्मरान, फैसला कल होगा। मेगा इवेंट के फाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। स्पेन एक बार 2010 में वर्ल्ड कप चैंपियन बना। अर्जेंटाइन दिफाई चैंपियन के साथ इससे पहले 2 बार 1978 और 1986 में भी वर्ल्ड कप जीत चुका। दोनों टीमें इससे कबल सिर्फ एक बार 1966 में इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप में आमने सामने आई। अर्जेंटाइन 1 के मुकाबले में 2 गोल से फातेह रहा था। तीसरी पोजीशन के लिए फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आज रात टकराएंगी।